हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू scriptsandmacros.com। और दोस्तों, अपने इस चैनल पर हम लोग आजकल बात कर रहे हैं कोरल ड्रॉ मैक्रोस के बारे में कि हम इन्हें विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस में किस प्रकार से बनाते हैं और किस प्रकार से उन्हें एक्सिक्यूट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये कोरल ड्रॉ खोला हुआ है अपने सिस्टम पर, और ये रेक्टेंगल हमने पिछली वीडियो में बनाया था जिसके अंदर हमने क्या क्या यूज किया था मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। हम ये मैक्रो है, हम इसको रन करते हैं और इसके अंदर दोस्तों हम यहाँ पे साइज इंटर कर रहे थे, जो भी साइज हम देना चाहते हैं। और हम देने के बाद हम चाहते थे कि कॉर्नर कितने परसेंट तक राउंड हो, तो 50% दे देती हमने यहाँ वैल्यू ऐड किया। और कौन कौन से कॉर्नर राउंड हों, तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट बॉक्स रखे हैं इसमें वो वैल्यूज पुट करते थे, और जो जो हमें रेक्टेंगल देना होता था, जो कॉर्नर्स राउंड करने होते हैं, वो कॉर्नर्स हम टिक करते थे और करते थे क्रिएट रेक्टेंगल। तो आप देखिए जैसे कि हमने टॉप लेफ्ट और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर दिया, हमने यहाँ पे टिक किया तो उसने उन दोनों को राउंड कर दिया, और उस वैल्यू में 50% वैल्यू में जो कि हमने यहाँ पे एंटर किया, उसने उसको यूज किया। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर क्या है कि हम कुछ फंक्शनैलिटी और ऐड करेंगे, और जो कमांड हमने यूज किया था कौन सी, इफ कमांड, उसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। और उसके अलावा हम एक टूल के बारे में और जानेंगे, वो क्या है, ये हमारा ऑप्शन बटन, कि ऑप्शन बटन किस प्रकार से काम करता है और इसकी क्या फंक्शनैलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो हमारा फॉर्म है हम उसको सामने लेके आते हैं, और उसको लाने के बाद हम जो ऑप्शन बटन है उसको यहाँ पर एक ऐड करते हैं, क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर एक ऑप्शन बटन ड्रॉ किया। ठीक है दोस्तों, और हम यहाँ पे ऑप्शन बटन ड्रॉ करेंगे 3। ठीक है, अब एक बनाया हमने, और इसको कंट्रोल दबाइए, कॉपी कर लीजिए 2, और एक और करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं 3 ऑप्शन बटन। ठीक है, अब दोस्तों हमने 3 ऑप्शन बटन तो ड्रॉ कर दिए। अब क्या है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इसका सबसे पहले जो नेम है वो देंगे, और जो कैप्शन वैल्यू है वो चेंज करेंगे। तो दोस्तों नेम और कैप्शन मैंने आपको बताया था पहले कि 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो नेम तो वो जिससे हम इसको हम एक कमांड को, इस ऑप्शन बटन को एक्सिक्यूट करेंगे, और कैप्शन वो जो हमें यहाँ पे वैल्यू में दिखाई देगा। तो हम इसको नाम देते हैं ऑप्शन, OPT, यानी ऑप्शन क्या है, सबसे पहले देते हैं MM। ठीक है, यानी MM मिलीमीटर। हमने सॉरी इसको हमने नाम इसको देना था, हम इसको देंगे नाम ऑप्शन इंच, IN। ठीक है, ऑप्शन इंच हो गया। और हम इसका जो कैप्शन है हम बदलेंगे किसमें, इंच। ठीक है, अब जो दूसरा वाला है, पहला वाला जो मान लीजिए, हम ऑप्शन बटन 1 को देते हैं OPT MM, यानी मिलीमीटर, और यहाँ भी हम दे देते हैं M मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, और इसको देते हैं क्या, OPT CM। ठीक है, और नाम देते हैं कैप्शन का सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे क्या दिया, हमने यहाँ पे दी है 3 वैल्यूज, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और 1 इंच के लिए। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। तो रन करने पर दोस्तों आप देखेंगे आप यहाँ पर 3 वैल्यू तो शो कर रहा है, क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, बिल्कुल एक्टिव है, बट ये अभी किसी काम की नहीं है, सिर्फ आपको एक विजुअल दिखा रहा है। नहीं, हाथी के दांत हैं कि दिख तो रहे हैं, बट किसी काम के भी है नहीं जो दिखते हैं। हमें जब तक इसके अंदर ना हम इसको किसी भी तरीके से एक्सिक्यूट नहीं करेंगे, या इसको हम अपने कोड के अंदर इनकी वैल्यूज़ को ऐड ऑन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या है, अभी हमने जब ऐड किया यहाँ पर, तो ऐड करने के बाद जो दोस्तों ऑप्शन बटन होता है, हम इनको ग्रुपिंग भी करते हैं कि ये किस ग्रुप के अंदर आता है। यानी 3 बटन पे, जैसे कि अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, रन किया हमने, देखिए पहला टिक किया, दूसरा टिक किया, तीसरा टिक किया, ओके ओके, अभी तीनों की वैल्यू बदल रही है। ठीक है, अब अच्छी बात है, हम यही चाहते थे कि हम एक पे क्लिक करें तो बाकी की वैल्यू अपने आप खत्म हो जाए। तो ये अभी ऑटोमेटिकली ग्रुप हो गए हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने एक ही ऑप्शन बटन को उठाया था और हमने उसको डुप्लीकेट कॉपी कर दिया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि क्या होता है, यदि आप यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक और बना दिया और एक और बना दिया साथ में लेकर के, इसको भी यहाँ एक और बना दिया, और इसके बाद हम इसको करते हैं रन,
तो दोस्तों अब हम चाहते क्या है यहाँ पर, जैसे अभी हमने इस पर टिक किया, हम नीचे आते हैं। जैसे हम इस पर भी टिक करेंगे तो जो आपके देखा कि आप यहाँ पे हमने सिलेक्शन लिया हुआ था इन 3 बटन ऑप्शन बटन्स पे, वो हट करके वापस इस पे आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हम चाहे जितने भी ऑप्शन बटन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, चाहे कॉपी करके ऐड कर रहे हैं, चाहे नया बना के ऐड कर रहे हैं, यदि वो एक फ्रेम पर आ रहे हैं और हमने उनकी कोई ग्रुपिंग नहीं की है तो वह सभी उसमें से कोई एक ही ऑप्शन बटन एक्टिव रहेगा, बाकी के ऑप्शन बटन ऑफ हो जाते हैं। अब वो ग्रुपिंग किस प्रकार से करते हैं पहले मैं आपको ये भी बता दूं एक बार। तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि एक फॉर्म के ऊपर चाहे अलग अलग फॉर्म पे जो भी होंगे तो हम जितने भी ऑप्शन बटन होते हैं हम उनको ग्रुपिंग करते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने तो क्या बदला, नेम बदला, दूसरा बदला कैप्शन, तीसरा इसके अंदर एक ऑप्शन होता है ग्रुप नेम, आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसको हम देते हैं स्केल, CDR स्केल, यानी ये इस ग्रुप में है और एक कॉपी हमने इसकी कॉपी की, दूसरे को हमने दिया, इसको भी हम चाहते हैं कि इसी ग्रुप में रहे और तीसरा भी इसी ग्रुप में रहे। तो हमने 3 को तो क्या एक ग्रुप में डाल दिया, बाकी दोनों को हमने कोई ग्रुपिंग नहीं की। जैसे क्लिक करेंगे ये ब्लैंक है, ये वाला ब्लैंक है। तो यानी अब जितने भी ऑप्शन बटन यहाँ पे होंगे जो ब्लैंक हैं या जिसकी कोई ग्रुपिंग नहीं की गई है, रन करेंगे तो वो अपनी एक अलग ग्रुप बना लेंगे। और जो हमने जिनकी हमने नेमिंग कर दी है, जैसे इसकी नेमिंग कर दिया, ठीक है, यहाँ क्लिक करूंगा तो ये अपने आप यहाँ हट जाएगा क्योंकि हमने इन तीनों की नेमिंग कर रखी है। ये किस में ग्रुप में आते हैं, CDR स्केल ग्रुप में आ रहे हैं। और इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ मेंटेन्ड है, बट अब एक यहाँ पे क्या है कि जिनकी नेमिंग नहीं हो रखी है वो आपस में वो अलग ग्रुप बन गए हैं। तो जब भी आप ऑप्शन बटन यूज करें तो आप उनके सबसे पहले ग्रुपिंग करना, नेमिंग करना और कैप्शन देना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके बाद ही फिर हम लोग जो फंक्शंस हैं इन पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इन जो दोनों हमने एक्स्ट्रा बनाए थे इनको कर देते हैं डिलीट, और डिलीट करने के बाद थोड़ा सा हम इनको और स्पेसिंग प्रॉपर कर लेते हैं सो दैट कि ये विजुअली ठीक दिखाई दें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है कि हम चाहते हैं कि जो हम यहाँ यूज कर रहे थे, इससे पहले दोस्तों हमने, आपको याद होगा तो सबसे पहला जो वीडियो हमारी बनाई थी हमने कि हम जो रेक्टेंगल है उसको किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, उस पहली वीडियो के अंदर हमने एक कमांड यूज किया था, हमने इसमें एक फंक्शन डाला था, क्या क्लास की एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट यूनिट क्या है, हमारी CDR इंच है। अब इस यूनिट को हम इफ कमांड के द्वारा हम इस जो हमने ऑप्शन बटन बनाया है इसके अंदर किस प्रकार से यूज करेंगे, अब हमें वो देखना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आते हैं क्या कि इफ कमांड हम यूज किस प्रकार से करते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप जो है इफ कमांड को एक इफ कंडीशन लगाते हैं कि अगर ऐसा है तो हमारा जो कमांड है कंडीशंस ये होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इफ कमांड को यदि आपके पास सिर्फ एक सिंगल कमांड है, तो हमने यहाँ पे इतना सारा यूज किया था, हम इसको सिर्फ अगर ऐसे भी लिखते इफ चेकलिस्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू देन sh डॉट रेक्टेंगल, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, इन इफ यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक सिंगल लाइन में भी आप एक कमांड को इफ कंडीशन के साथ यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप बाकी भी कमांड्स यहाँ पे इफ देन ये करें और लास्ट में इंड इफ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ भी आप आए इससे यही करें और लास्ट की जो इंड इफ है नॉट रिक्वायर्ड। और इस तरीके से क्या है, आपकी जो वैल्यूज हैं, आपकी जो कमांड देख रहे हैं, ये काफ़ी आपका नीट और अच्छा दिखता है और काफ़ी समझने में आसानी होती है। बट एक्चुअली में जब हम कमांड्स हमारी एक इफ़ के अंदर कई सारी कंडीशंस होती हैं, जो दो या दो से अधिक कंडीशन लगाते हैं, तो हम इसको किस प्रकार से यूज करें। क्योंकि अब देखिए कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं और तीनों में से एक समय में कोई एक ही कमांड एक्टिव रह सकती है, तीनों कभी भी एक्टिव नहीं रह सकती, क्योंकि या तो mm होगा या सेंटीमीटर होगा या इंच होगा। तो अब हमें कैसे इसको यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हम कमांड पहले ही हमने यूज किया था इफ देन और इंड इफ कमांड का प्रयोग अब हम करेंगे। तो अब क्या है, तो हम कहते हैं इफ व्हाट, क्या, तो इफ के साथ क्या है, हमारा पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डॉट mm। ठीक है, ऑप डॉट mm डॉट, अब इसमें क्या है, इसमें भी हमारा वैल्यू आएगी डॉट वैल्यू, यहाँ भी हम वही कमांड यूज करेंगे जो हमने पहले यूज की थी checktl में, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या, ट्रू।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी भी कंडीशन क्या है हमारे इसका जो है, ये भी या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यानी मतलब क्या पे क्लिक होगा या क्लिक नहीं होगा, दो ही कंडीशन होगी। ट्रू देन व्हाट, तो हम क्या लगाएंगे, क्योंकि पहली कंडीशन हमारी क्या है, ये है हमारी देन एक्टिव डॉक्यूमेंट हमसे करते हैं कंट्रोल एक्स, हमसे लगाते हैं कहाँ पर, इफ कंडीशन के साथ में एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट यूनिट इज इक्वल टू क्या, CDR mm। अब इसमें देखते हैं कि mm कहाँ पर है, ये रहा मिलीमीटर, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तो एक कंडीशन दी हो गई, तो अब दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, इल्स इफ। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन वो है, जैसे मान लीजिए हम मार्केट गए हैं, मार्केट में जाना था, हमें खिलाना था केले। ठीक है, हम मार्केट गए, हमें जो फल की दुकान है, जो रेडी है, वहाँ पे हम गए, तो वहाँ हमें केले नहीं मिले, तो हम सोचते हैं चलो केले नहीं मिले तो जो सेब से काम चला लेते हैं। तो हम कहते हैं कि चलो केले लेके आना है या फिर सेब लेके आना है। ठीक है, लेकिन दोनों में से लाना कोई एक ही है। ठीक है, अगर दोनों नहीं मिलते हैं, फिर जो तीसरी कंडीशन, इसका जो भी फल हो वो ले आओ, चाहे अंगूर हो या जो भी पपीते हो, तो उन्हें ले आना है। तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि पहली कंडीशन क्या है कि इफ़ OPT mm डॉट वैल्यू इजकल टू ट्रू, तो एक्टिव डॉक्यूमेंट जो यूनिट है वो CDR mm में काम करेगी। इल्स इफ, तो दूसरी कंडीशन क्या लगा दिया हमने, OPT, दूसरी कंडीशन क्या है, OPT क्लिक करते हैं CM। ठीक है, OPT CM जो वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है, वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन व्हाट, तो एक्टिव डॉक्यूमेंट यूनिट जो है वो हमारे बदल जाएगी किसमें, CDR इक्वल टू CDR किसमें, सेंटीमीटर में। ओके, अब तीसरी कंडीशन क्या है कि अब हम यहाँ जो दोस्तों तीसरी कंडीशन जो लास्ट कंडीशन है हमारी कि एल्स, क्योंकि हमारे पास तीन कंडीशन देनी है कि हमने इंच लगाना, एल्स लगाने के बाद दोस्तों अब जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे जो CDR इंच, क्योंकि अब दो, अगर एक ट्रू हो गई तो बाकी की दोनों कंडीशन जो है सेंटीमीटर और इंच वाली वो एक्सिक्यूट ही नहीं होंगी, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो गई कि हमने mm पे टिक किया हुआ है। यदि हमने सेंटीमीटर पे टिक किया हुआ है तो पहली और दूसरी कंडीशन, जो पहली और लास्ट कंडीशन है, वो स्किप हो जाएंगी, क्योंकि पहली टिक चेक करेगा फिर दूसरी पे आएगा, और ये कंडीशन उसकी मीट करती है क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू इक्वल टू ट्रू देन। ठीक है, तो जो तीसरी कंडीशन है वो एक्सिक्यूट नहीं होगी। अब कंडीशन क्या है कि यदि पहली एक्सिक्यूट हुई और वो क्या है कि फॉल्स है, यानी टिक नहीं है, फिर दूसरी एक्सिक्यूट हुई वो भी फॉल्स नहीं है, वो भी फॉल्स है, टिक नहीं है, तो ये तीसरी कंडीशन क्या है कि हम क्या कहते हैं, तो हम ये जो OPT और जो इंच वाली वैल्यू है, हम ये कंडीशन यहाँ लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, एल्स, फिर कर देंगे एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट यूनिट इज इक्वल टू CDR, सीधे, क्योंकि जो लास्ट कंडीशन हमारी बच रही है वो यही बच रही है कि अब कुछ बचा नहीं है कि हम लेने गए थे केले नहीं मिले, हम चूँकि तो सेब ले आते हैं, सेब भी नहीं मिले, तो अब जो बचा है फल भाई वो दे दे, हमें और किसी से मतलब नहीं है। और इसके बाद क्या है, हम कंडीशन कर देते हैं एंड कि हम सब फल लेकर के जी घर आ गए, अब हमें और कुछ नहीं देखना। ठीक है, तो जो थर्ड कंडीशन है हमारी उसको हमें लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम बगैर लिखे भी उस कंडीशन को, हमारी जो क्राइटेरिया है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पूरी होती है। अब हम इस कमांड को करते हैं रन। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी कंडीशंस हो गई, एल्स, ये हो गई हमारी तीसरी कंडीशन, और लास्ट में क्या है कि हम हमने इफ़ कंडीशन को हमें यहाँ बंद करना होगा। जैसे हम यहाँ बंद नहीं कर रहे क्योंकि सिंगल लाइन है, सिंगल कंडीशन है, ट्रू होती है तो एक्टिवेट होगी और नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम तीन कंडीशन दे रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं इस कमांड को, और रन करने के बाद क्या है, हम इसको देते हैं किसमें, मिलीमीटर में। अब चूंकि हम यूज कर रहे हैं मिलीमीटर तो हम थोड़ी यहाँ वैल्यू बढ़ा देते हैं, 20 मिलीमीटर हमारा 2 सेंटीमीटर ही होता है, तो 20 और ये हमने यहाँ भी जितने चूँकि परसेंटेज है तो 20%। अब करते हैं क्रिएट रेक्टेंगल, और ये तो हमारा कुछ और ही हो गया, कंडीशन हमारी चल रही है, इसने कितना बड़ा बना दिया है, 508 mm बनाया है। कुछ हमने अपने कोड में कुछ तो गड़बड़ किया है, यानी अगर हम कंडीशन यहाँ पे देखते हैं, इसको इंच करते हैं तो इंच में कितना बन रहा है, 20, यानी ये हमारी जो कंडीशन हमने लगाया है ये कंडीशन हमारी रन ही नहीं हुई है, कुछ एरर हो गया है। और हमें एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि अब कोडिंग करते हैं तो
आपको ये चीज़ें देखनी ही होती हैं कि जो एरर एंड टूल्स हैं हमारे कि हमने कहाँ पे गलती कर दी है, वो चीज़ देखनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि हमारी कंडीशन हमने कहीं पर शुरुआत में कंडीशन दी नहीं है, हम उन्हें चेक कर लेते हैं सब कुछ यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमारा पूरा हमारी रन हो रही थी, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो opt_mm.value है ये एक्सिक्यूट नहीं हो रही है। अब क्यों नहीं हो रही है हम उसको देखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ कोड देख के तो ऐसा लग नहीं रहा है कि हमने कोई कोड में गलती करी है। हम इस कमांड को एक बार और रन करते हैं, क्योंकि दोस्तों कमांड हमने दिया है कि पहली कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो CDR होगा, दूसरी कंडीशन क्या है कि CM ट्रू होगी तो हमारी CDR सेंटीमीटर होगा, तीसरी कंडीशन क्या है कि हमारे एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट यूनिट, अगर कुछ तीसरी कंडीशन तो भाई बचती है हमारी लास्ट कंडीशन है, तो उसमें ऐसा कोई केस बचा नहीं है। हम इसको दोबारा रन करते हैं और दोबारा से हम फिर जो वैल्यूज़ हमारी हैं फिर वही देते हैं 20 और हमने यहाँ भी 20 कर दिया और करते हैं क्रिएट रेक्टेंगल। और अब तो दोस्तों इसने वैल्यू यहाँ पे ठीक लिया है, बट दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने क्या किया था लास्ट टाइम भी, हमने क्या किया कि हमने CDR पर टिक ही नहीं किया, हमने कोई वैल्यू एक्टिवेट ही नहीं करी है। हमें इसको क्या है कि हमने सेंटीमीटर यहाँ 20 दिया था, हम यहाँ देते हैं सेंटीमीटर। अब करते हैं क्रिएट रेक्टेंगल, तो ये देखिए अब इसने एक्चुअली कमांड हमारी एक्टिवेट ही अब हुई है। अब देते हैं, ये देखिए क्योंकि हमने इसको, अब ये है हमारा 7.8, हम इसको करते हैं mm में और ये देखिए कि हमारी 200 mm दिखा रहा है। हमने हाइट दिया है 20 क्रिएट रेक्टेंगल। कुछ तो गड़बड़ हो रही है दोस्तों यहाँ पे कि ये चीज़ हम यहाँ पे ढंग से क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब सही निकाला इसने। अब क्लिक करते हैं क्रिएट रेक्टेंगल, अब सही है, यानी ये डबल क्लिक पे ले रहा है। हम एक बार में हमारी कमांड ये एक्टिव नहीं हो रही है, दोबारा क्लिक कर रहे हैं तो जाके हमारी कमांड ये एक्टिव हो रही है, बट ये फंक्शन काम कर रहा है। अब हमारी कंडीशन क्या है, कुछ एरर हो रही है कि हम जो रेक्टेंगल बना रहे हैं एक बार क्लिक कर रहे हैं तो ये कमांड जब उसको दोबारा कर रहे हैं, जो हम रन कर रहे हैं तो ये एक्टिवेट नहीं हो रही है, कि वो बड़ी ही ले रहा है, सिंग से बदल नहीं रही। दोबारा क्लिक कर रहे हैं तो ये कमांड रन हो रही है, जैसे कि अभी देख रहे हैं। ये भी हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि ये एरर क्यों आ रही है, इसको भी देखते हैं हम। तो दोस्तों आफ्टर काफ़ी देर में सर्च करने के बाद मैंने वीडियो रोक करके सर्च किया कि आखिर हम इसको जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किस प्रकार से करें, कि ये जो एरर आ रही है कि हम क्लिक करते हैं तो एक्टिवेट नहीं होती है वो फंक्शन, और एक बार हम ड्रॉ करते हैं तो जब नेक्स्ट टाइम ड्रॉ करते हैं तो जाके वो फंक्शन हमारा एक्टिवेट होता है। जैसे कि मैं Ctrl+A करके डिलीट कर देता हूँ, तो mm में किया मैंने और अब करता हूँ तो ये देखिए इसे mm बनाया 2x2, इसका राउंड भी लिया होगा। अब इंच क्लिक कर दूँ तो तुरंत ही इंच नहीं बना रहा बल्कि mm बना रहा है, और दोबारा क्लिक करने के बाद ये इंच वैल्यू ले रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन हम किस प्रकार से निकालें। अब चूँकि दोस्तों क्या है कि कोडिंग के अंदर हमें हर चीज़ें की सोल्यूशन निकालना होता है कि हम उसको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। एक ही चीज़ करने के दो तरीके हो सकता है कि मेरे दिमाग में वो कोई कोड ना आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि जो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका अब अल्टरनेटिव वे क्या है, हमें कोडिंग में यही देखना होता है कि फिर हम उस चीज़ को किसी और तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो मेरा टारगेट था आपको कि इसमें बताना कि इफ़ एल्स कमांड क्या होती है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से यूज किया था। बट अब चूंकि ये इस तरीके से काम नहीं कर रही है, और आपको मैंने क्या है कि आपको जो इफ़ एल्स कमांड के बारे में पूरा बता दिया है, तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, अब जो हमने इनको यहाँ हमने दे रहे थे, अब हम इनको यहाँ नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ भी छोड़ते हैं। और हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये mm है, पहला क्या है हमारा opt_mm, तो हम क्या करते हैं opt_mm पे हम लगाते हैं क्लिक कमांड, कि हम अगर इस पर क्लिक हो गया तो क्या होगा, और होगा क्या कि जब हमारा opt_mm की वैल्यू है तो एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट यूनिट की जो वैल्यू है हमने यहाँ से कट किया और कहाँ लगा दिया इसको, अपने इस पे क्लिक पे, यानी कि हम इसको क्लिक कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमें क्लिक करने का मतलब है कि हमने इसको एक्टिवेट किया, यहाँ पे एक्टिवेट ही किया है।
और दूसरी क्या है कि हम करते हैं सेंटीमीटर पे क्लिक हुआ तो जो हमारी सेंटीमीटर की वैल्यू है हमने जो यहाँ डाला था, कहाँ गया, ये सेंटीमीटर, हम इसको वहाँ एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है कि हमें सिर्फ इनके सॉल्यूशन निकालने होते हैं। हमारा जो कोड है हमने उस कोड पे क्या यूज किया है, कैसे हमने उस रिजल्ट को प्राप्त किया है, ये हमारी अपनी प्रॉब्लम है कि हम उस रिजल्ट को, हमें वो रिजल्ट अचीव करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस, इस कोड को रन करते हैं कि क्या अब भी ये सेम एरर दे रहा है या कि हम जो हमारी जो एरर आ रही थी वो ठीक हो गई है। हम इसे करते हैं कंट्रोल एक्स करके, हमने उसे हटा दिया वहाँ से, और अब हम इस कोड को वापस करते हैं रन। ठीक है दोस्तों, अब दो है, हमने यहाँ पे क्लिक किया mm पे, अब देखना चाहते हैं कि सेंटीमीटर क्लिक करते हैं। चलिए कि जो 2 सेंटीमीटर हमारा कमांड काम कर रही है या नहीं कर रही है, हम क्लिक करते हैं, ये देखिए। ठीक है, हम इंच पे क्लिक करते हैं, क्रिएट रेक्टेंगल, अब इंच बनाया इसने। हम mm पे क्लिक करते हैं, बनाया क्रिएट रेक्टेंगल, अब हमारा mm भी बन रहा है। यानी कि जो कोड हमारा अब है, अब हम जो फंक्शन चाहते थे वो फंक्शन यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है इस रेक्टेंगल को क्रिएट करने में। हम इसको दिस टेस्ट बंद कर लेते हैं, नाम बदल लेते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें बार बार टेस्ट दिखा रहा तो अच्छा नहीं लग रहा देखने में, हम काम कर रहे हैं कुछ और, दिखा कुछ और रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या है कि जो हम चाहते थे फाइनल रिजल्ट हमारा, ये देखिए रिजल्ट यहाँ बना दिया, हम इसको राउंड कर देते हैं 60% कर देते हैं, क्लिक करते हैं क्रिएट रेक्टेंगल। तो अब देखिए कि सेंटीमीटर तो हमने ठीक था। हाँ, हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे इन चारों को टिक नहीं किया दोस्तों। ठीक है, अब करते हैं क्रिएट रेक्टेंगल, तो ये देखिए इसने राउंड भी कर दिया हमारा 60% के हिसाब से। इंच करिए क्रिएट रेक्टेंगल, अब हमारा यहाँ भी राउंड करके बना के देगा हमें। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमारा, अब एक चीज़ दोस्तों आप यहाँ पे फिगर आउट कीजिए, खुद सर्च करिए कि हम जब मिलीमीटर दे रहे हैं तो ये जो है यहाँ बना के दे रहा है, सेंटीमीटर कर रहे हैं तो ये हमारा ग्राफ यहाँ बना के दे रहा है रेक्टेंगल, इंच कर रहे हैं तो यहाँ बना कर दे रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? यदि आप मेरी पिछली वीडियो को देखेंगे तो आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे कि ये कंडीशन यहाँ पे ऐसी क्यों बन रही है, और या फिर आप खुद, अगर आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसको खुद ही फिगर आउट कीजिए, क्योंकि कोड से सब कुछ इसी कोड के अंदर ही हो रहा है कि वो वहाँ पे क्यों बना रहा है, और ये जहाँ हम चाह रहे हैं वहाँ पे तीनों जो है वैल्यूज़ में ये अलग अलग जगह पर क्यों बन रहा है। और हम क्या करने वाले थे, इसका नाम बदलने वाले थे। ये जो रेक्टेंगल क्रिएटर यहाँ लिखा हुआ है, ये नाम जो ना आकर के वहाँ जो नाम दे रहा है, तो हमसे कहाँ से बदलेंगे, हम उससे बदलेंगे यूजर फॉर्म इनिशियलाइज से, हम इसको कर देते हैं क्या, कमेंट कर देते हैं कि दिस इज ए कमेंट, यानी हम यहाँ पे हमने इसको कमेंट कर दिया, यानी अब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और अब इसको रन करेंगे तो ये जो हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएटर है ये इसको एज इट इज शो करेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ कि अभी तक क्या आपने कोड देखा यहाँ पर, तो इस कोड पे आप देख रहे हैं कि ये चीज़ है क्या है कि हम मिलीमीटर सेंटीमीटर इंच लिख तो दिया हमने, अंडरस्टूड भी है, बट फिर भी कई बार ये चीज़ डिनोट नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से दिखाए कि आखिर ये यूनिट है क्या, हम इनकी एक अलग ग्रुपिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है आपके कोरल वीबीए में। आपने करना क्या है, हम इसको अभी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फ्रेम को बाद में छोटा कर देंगे। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि ये एक ग्रुप में होके आए, तो इसके लिए दोस्तों क्या है, एक फ्रेम है, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक फ्रेम, यहाँ तक लास्ट तक लेके आते हैं इस फ्रेम को, और इस फ्रेम को हमें यहाँ नेम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इस फ्रेम को कहीं भी किसी फंक्शन में कॉल नहीं कर रहे हैं, बट सिर्फ हम चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ पे कंटेंट है वो इस फ्रेम के अंदर आए, और इस फ्रेम की जो वैल्यू हो वो क्या हो, डॉक्यूमेंट यूनिट, so that it will look nice for everyone to get what this area is। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ डाल दिया, मिलीमीटर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ मिलीमीटर आ गया, और इसके बाद अब सेंटीमीटर हम यहाँ डाल देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे इंच डाल देते हैं। और इस तीनों को पकड़ के पहले तो क्या करते हैं, हम कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट, जो डिजाइन है हमारा, हम इसको करते हैं हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग को मेक इक्वल, सो दैट कि इट लुक नाइस, और इसके बाद क्या है, थोड़ा सा ये और बड़ा कर देते हैं, मिलीमीटर सेंटीमीटर इंच। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करेंगे तो अब हमें क्या है कि दिखाया कि डॉक्यूमेंट यूनिट हमने क्या यूज करनी है, वो आपको यहाँ पर दिखाएगा, बाकायदा एक अलग फ्रेम बन के आएगा, सो दैट कि अब आप इसको रन करेंगे तो आपका जो है कोड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको समझने में आसानी होगी, और इसको हम
एक नीट लुक देख सकते हैं कि हाँ हमने एक प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। आप लोगों को में से बहुत लोग वीडियो देख तो लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और यदि कुछ कमी आ रही है दोस्तों तो आप उस कमी को मुझे बता भी सकते हैं कि हाँ आप थोड़ा सा आपके वीडियो में ये कमी आ रही है या हम ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, सो दैट कि मैं उसको अपने अगली वीडियो में उन कमियों को फिक्स करने की कोशिश करूं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में किसी और नई टिप के साथ जो आप को काफ़ी आपसे एंजॉय करेंगे, काफ़ी अच्छा सीखेंगे। तो दोस्तों आज की टिप मैंने आपको बता दिया है कि आप ऑप्शन बटन किस प्रकार से यूज़ करते हैं और इफ़ इल्स और जो कमांड है इफ़ कमांड जो है किस प्रकार से यूज़ करते हैं, मैंने आपको इस वीडियो में ये समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।